तो बच्चों, हम इतिहास के अंतर्गत हमारा जो पाठ है खेल और इतिहास, इस पाठ का हम तीसरा वीडियो देख रहे हैं। तो आप आवश्यक बातों को नोट कर रहे हैं या आपके सामने कुछ किताब भी है, वो किताब भी आप देखा करो और वीडियो भी देखकर सुन सकते हैं। अब यहां तक हमारा हो गया, अब इसका हम आगे देखेंगे, ठीक है। साहसिक और रोमांचक खेलों में बच्चों कौन कौन से खेल है जो साहसिक है, जिससे साहस निर्माण होता है और रोमांच निर्माण होता है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो स्केटिंग, स्केटिंग ये खेल है। देखिए बच्चे किस तरह से क्या है, स्केटिंग में साहस निर्माण कर रहे हैं, डर दूर कर रहे हैं। अगला है स्कीइंग, फिसलने पानी के खेलों में तैरने की स्पर्धा है। ये पानी पर फिसलना पड़ता है, ये हमारे अनेक जगहों पर दिखाई देता है। तो ये पानी पर फिसलना पड़ता है, इसको क्या है, स्कीइंग कहते हैं। यह भी खेलों के रूप में इसमें करना होती है। इसमें भी साहस निर्माण होता है और रोमांच निर्माण होता है। यह भी खेल अति महत्वपूर्ण है। फिर और एक खेल है आइस हॉकी का। बर्फ पर हॉकी खेला जाता है, इसलिए उसको आइस हॉकी के नाम से जाना जाता है। देखिए किस तरह से खेल रहे हैं। चित्रों के माध्यम से मैंने नाम भी लिखा है ताकि आपको आसान हो समझने में, ठीक है। यह कौन सा है, साहसिक और रोमांचक खेल। और भी आगे है, हमने 3 देखे, अब यह 4 देखेंगे। पर्वतारोहण, पर्वतों पर चढ़ना साहसिक खेल है, आसान काम नहीं है। पर्वतों पर चढ़ना, वहां पर झंडे गाड़कर वापस आना, यह भी एक खेलों का प्रकार है। ग्लाइडिंग यह भी खेल है, बहुत बढ़िया खेल है। अगर आपको अवसर मिले तो आप यह भी खेल में भाग ले सकते हैं। पर्वतों के ऊपर से चढ़ा जाता है और बाद में क्या है, 2 हाथ में रस्सी रहती है, उस पर से हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण अपने आप पर रख सकते हैं। मोटरसाइकिल का खेल देखिए, ये अनेक जगहों पर आपने देखा होगा। मोटरसाइकिल पर इस तरह से आयोजन किया जाता है। मोटर कार की दौड़, 4 व्हीलर मोटर कार की दौड़ है। यह भी सब क्या है, साहसिक और रोमांचक खेलों में इनकी गणना होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, चलिए ढूंढेंगे। अब हम एक शोध कार्य करते हैं, किताब में दिया हुआ है। क्या दिया है, शिक्षक, अभिभावक और अंतर्जाल यानी इंटरनेट की सहायता से कुश्तीबाज। देखिए यह है व्यक्ति कुश्तीबाज, इनका नाम है खाशाबा जाधव, ये कुश्तीबाज है। भारत में खेल के इतिहास में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। मारुति माने, यह भी कुश्तीबाज है। मारुति माने किताबों में दिया हुआ है। फिर है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सचिन तेंदुलकर है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये है, आपको क्या करना है, ढूंढना है इंटरनेट में। मैंने कुछ चित्र वगैरह दिए हैं, आपको सब तैयार करके दिया है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इंटरनेट पर आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। खेल प्रतियोगिताएं, अब ये हम खेलों के बारे में हमने देखा कि अनेक प्रकार के खेल है, इनकी स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले सके। संपूर्ण विश्व में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान की गई है। ओलंपिक, एशियाई दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिताएं,
हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। ये सभी खेल विश्व स्तर पर खेला जाता है बच्चों। आपको टीवी पर अनेक प्रकार के जो खेल गेम के जो चैनल है, ये सब खेलों के बारे में जानकारी मिल सकती है, इंटरनेट पर भी मिल सकती है। हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय खेल है। हमारे भारत देश में यह दो खेल बहुत ही लोकप्रिय है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी है। ये देखिए हॉकी का चित्र। अगर किसी ने पूछ लिया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो आप क्या बता सकते हैं? हॉकी बता सकते हैं। और यह है क्रिकेट। ये दोनों खेल क्या है? लोकप्रिय है भारत में। और अभी क्या चालू है? आईपीएल शुरू है। आप क्या कर सकते हैं? आईपीएल खेल देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी प्रतियोगिता है। देखिए इन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये जो खेल है इनका जो आयोजन स्थानीय, नगरीय, तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय और संन्यास प्राप्त खिलाड़ी दर्शकों को मैच की जानकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। स्थानीय स्तर पर इन खेलों का आयोजन होता है। जिले में होता है, तहसील में होता है, महानगर पालिका क्षेत्र में होता है। इन खेलों की जानकारी प्राप्त होती है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय देखकर समझने के लिए आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय स्तर का खेल कैसे होता है, बाद में धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है खेल। प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी उसी क्षेत्र में उत्तम भविष्य तैयार करता है, अपना करियर बनाता है। इन खेलों में कबड्डी के भी खेल होते हैं। ये देखिए कबड्डी का खेल है और ये देखिए खो खो का खेल है। अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप कोई खेल में भाग नहीं लेते हैं तो तुरंत निर्णय लो, फैसला करो कि आपको कोई ना कोई खेल में भाग लेना ही है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। क्या आप जानते हैं यहाँ पर एक खेल के बारे में बताया है, जानकारी दी है। देखिए किताब में दिया हुआ है। मेजर ध्यानचंद की एक तस्वीर है। भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और टीम के कप्तान थे वे। उनके नेतृत्व में ईस्वी सन 1936 में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ओलंपिक खेल में सोने का पदक प्राप्त करना आसान काम नहीं है, उसके लिए फर्स्ट आना पड़ता है। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था और उनको स्वर्ण पदक मिला था। उस समय जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर मैच देखने के लिए आए थे और इनके खेल से बहुत अद्भुत थे। इनको सरकारी नौकरी देने का ऑफर भी दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। मैं इतिहास का अध्यापक रहने से किताबों में दिया गया है, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद को एडोल्फ हिटलर ने सरकारी नौकरी देने का लालच दिया था कि आप भारत छोड़कर जर्मनी में आप रह सकते हैं। इसके पहले लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, मैं भारतीय हूं और भारत देश के लिए ही खेलूंगा। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में और 1932 में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इसलिए भारत का यह लोकप्रिय खेल है और राष्ट्रीय खेल है। इन मैचों में ध्यानचंद भारतीय खिलाड़ी के रूप में खेले थे। इन्होंने क्या है, भारत के तरफ से इन्होंने खेला था। अब देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, 29 अगस्त उनका जन्मदिन है। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ। इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनरल नॉलेज में
या अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं के प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कभी भूलना नहीं, अपने दिमाग में इसको नोट कर लो। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसी ने पूछा कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो ध्यानचंद को कहते हैं। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, उस कारण उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से भारत सरकार ने विभूषित किया है। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, असामान्य व्यक्ति है, जिन्होंने भारत का नाम विश्व स्तर पर क्या किया है, बढ़ाया है, उन्होंने नाम कमाया है। अब हम इसके आगे देखेंगे खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। हमारा जो मुद्दा है 7.3 का, 20वीं 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल, विबंडन जैसे प्रतियोगिताओं में समाविष्ट खेले जाने वाले खेल क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस आदि खेलों के मैचों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर भी पूरे विश्व में एक ही समय में किया जाता है। जैसे अभी आईपीएल खेल चालू है, तो संपूर्ण विश्व में अलग अलग चैनलों पर उसका प्रसारण होता है। इन खेलों में जो देश सहभागी नहीं होते, उन देशों के लोग भी इन खेलों का आनंद लेते हैं। कोई भी यह खेल देख सकते हैं, किसी पर बंधन नहीं है। विश्व स्तर पर इसका प्रसारण होता है। जैसे विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के फाइनल में पहुंचने पर विश्व भर के लोगों ने यह मैच देखा। जरूरी नहीं है कि भारत का ही फाइनल मैच है तो दूसरे देश में, अमेरिका के लोग भी यह मैच उन्होंने देखा। विश्व के दर्शकों ने खेल की आर्थिक नीतियां बदल दी है। शौकिया खिलाड़ी सीखने के दृष्टि से यह मैच देखते हैं और दर्शक मनोरंजन के रूप में देखते हैं। अनेक प्रकार के लोग मैच देखते हैं। आप लोग भी मैच देखते होंगे, हम भी मैच मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना करियर बनाना है इसमें, तो वो अच्छे से देखते हैं कि किस तरह से वो खेल खेलता है, उसका अनुकरण करता है। विविध कंपनियां, देखिए खेलों में विविध कंपनियां क्या करती हैं, विज्ञापन का काम करती है। इन मैचों की ओर से विज्ञापन के अवसरों के रूप में देखती है। विविध कंपनियां क्या करती है, खेलों में अपना पैसा लगाती है, विज्ञापन करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेलों के बारे में, अपने कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी मिले। इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया बच्चों खेलों का। खेलों की सामग्री और खिलौने, 7 पॉइंट क्या है हमारा, 7.4 नंबर का हमारा मुद्दा है। छोटे बच्चों का मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से रंग बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण उपलब्ध होते हैं। उन्हें खिलौने कहते हैं। खिलौने रहते हैं जो बच्चों से संबंधित रहते हैं। मार्केट में, बाजार में आपको अनेक प्रकार के खिलौने मिलेंगे खेल से संबंधित। प्राचीन स्थानों पर हुए उत्खनन में मिट्टी से बनाए गए खिलौने पाए गए हैं। मिट्टी से भी बनाए गए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या संस्कृति में कुछ खिलौने के अवशेष मिले, मिट्टी से बने हुए थे। इन खिलौनों को सांचे में अथवा हाथ से कसकर दबाकर बनाया जाता है। एक प्रकार का सांचा रहता है जो क्या धातु से बना होता है। प्राचीन समय में भारतीय साहित्य में पुतलियों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक के एक नाटक का शीर्षक मृच्छकटिक है। मृच्छकटिक का अर्थ मिट्टी की गाड़ी है। मिट्टी से बने हुए खिलौने भी हमको किताब में प्राप्त होते हैं। ये हो गया उनके सामग्री और खिलौने के बारे में। आगे हम देखेंगे
आप जानते हैं, किताब में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं कथा साहित्य सागर ग्रंथ में, यह ग्रंथ देखिए, यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ है, इस ग्रंथ में क्या है देखिए, अनेक मनोरंजक खेलों और खिलौनों का वर्णन मिलता है। इनमें खिलौनों का वर्णन मिलता है। इसमें उड़ने वाली लकड़ी की गुड़ियों का वर्णन आता है। एक खिलौना है जो लकड़ी से बनी है, कल दबाने पर, कल ने नहीं, एक प्रकार का दबाव रहता है, या चाबी देने पर गुड़िया ऊपर उड़ती है, तो कुछ नाचती है और कुछ आवाज भी प्रकट करती है। इन ग्रंथों में खेलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको जानकारी मिलती है। ये देखिए यहाँ पर, ये रचित है इनके द्वारा, सोमदेव द्वारा रचित है, यह ग्रंथ है। इन ग्रंथों में खेलों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम चौथा वीडियो थोड़ी देर में लेकर आते